हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेकेंड वीडियो जिसमें बिहार सिविल कोड के बारे में, वैकेंसी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताई गई है। फिर से इस वीडियो में आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी बिहार सिविल कोड के वैकेंसी के बारे में जानते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और पहले कलर के पोस्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नए आए हैं वो ध्यान देंगे, पहले आपको बिहार सिविल कोड 2022 की वैकेंसी के लिए आपको पटना के सिविल कोड के वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। चलिए पहले हम चलेंगे रिक्रूटमेंट पेज की तरफ। अब नीचे की ओर बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक रिक्रूटमेंट पेज है। इसको यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आप पहुंच जाएंगे रिक्रूटमेंट पेज पे। और थोड़ा नीचे और देखते हैं, यहाँ पे आप फिर ध्यान देंगे, यहाँ पे सारे डिटेल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। ये जो क्लर्क वाली वीडियो है वो हमने पिछले वीडियो में सारे डिटेल से बता चुका हुआ है। आज हम और अभी इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड नोटिस स्टेनोग्राफर के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए इसको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, हमने इस नोटिफिकेशन को, जो कि पूरी डिटेल्स में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड हमने कर लिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और हाँ, चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट्स को, जिसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 1562 पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए बिहार सिविल कोड में जारी की जा चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके पे स्केल के बारे में। तो आप पे स्केल देखेंगे, लेवल 4 के हिसाब से आपको लेवल 4 के हिसाब से आपको इसकी जो पे स्केल है वो है 25,500 से 81,100 रुपये। बाकी जो आपको अलाउंस भी आगे मिलेंगे वो ऐड हो जाएंगे आपके सैलरी में। पहले हम बात करते हैं अब इस फॉर्म को भरे कहाँ। नीचे आप ये लिंक देख रहे होंगे, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट पेज पे जाना है, वहाँ देख लेंगे और अप्लाई का भी वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसा कि क्लर्क वाले वीडियोस में हमने बात बताया था कि ये जो फॉर्म है वो भरा जाएगा 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक। तो आप सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे, किसी भी कैंडिडेट्स को बिना देरी किए हुए इस फॉर्म को तुरंत भरना है। ये ना सोचें कि बाद में भरेंगे, पहले भरेंगे, बीच में भरेंगे, सर्वर जाम होने की संभावना हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आप फॉर्म को भर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर। इस स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह है, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, बैचलर डिग्री या उसके समरूप कोई आपके पास डिग्री हो, या सिंपली कहें ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और हाँ, ये जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर के लिए है, तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी होना ही चाहिए, वो भी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, संस्थान से, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब इस पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, आप मेडिकल फिट भी होने चाहिए, और हाँ, कैंडिडेट को गुड मॉरल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इसमें ब्लॉक लेटर से, बोल्ड लेटर से आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप फॉर्म को भर लें तो उसका एक प्रिंट आउट सुरक्षित अपने पास रख लें। किसको? एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप भरेंगे। चलिए अब बात करेंगे। देखिए, जब आप फॉर्म को भरेंगे उस समय आपको एक विशेष चीज़ क्या यहाँ ध्यान देना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, आपको नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जिसको आपको क्या करना है,
फॉर्म को भरते वक्त आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें इस डिक्लेरेशन को अपने, जी हाँ आपने सही पकड़ा, अपने हैंड राइटिंग से, ऑन हैंड राइटिंग, और ध्यान रहे वाइट शीट ऑफ पेपर होना चाहिए, मतलब पेपर वाइट होना चाहिए, और जो आप लिखेंगे वो ब्लू पेन से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ब्लैक इंक से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। आप डिक्लेरेशन वाला बात को आप समझ गए होंगे कि एक वाइट पेपर पे आप इसको लिख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट फाइल बना लीजिएगा, फॉर्म भरने समय आपको ये मांगा जाएगा, आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि आखिर फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। फिर लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो सिग्नेचर होना चाहिए आपका ब्लैक इंक से, और हाँ सिग्नेचर को भी वाइट पेपर पे ही ब्लैक इंक से सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे सबमिट बटन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, और सारे इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। आपको जो ये जो नोटिफिकेशन की जो सारी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे सभी के लिए मिनिमम एज रखा गया है, सभी कैटेगरीज जैसे जनरल, OBC, SC, ST, शेड्यूल कास्ट जो भी हैं उनके लिए रखा गया है मिनिमम एज 21 साल, और मैक्सिमम एज थोड़ा वेरी करता है, जिसका लगे वो भी लगभग बराबर है 37, 40, 40, 40, 42। इसको भी आप ध्यान देंगे। देखिए जो जो पॉइंट को हम नोट और पॉइंट आउट करते जा रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में बात की जाए तो यह एक बिहार की सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के परमानेंट रेजिडेंट मतलब स्थायी निवासी हों। जो बिहार के स्थायी निवासी है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, ये आप ध्यान देंगे। और अगर आप देखिए यहाँ पे अब लिखा होगा आपको अगर रिजर्वेशन की बेनिफिट चाहिए तो आपको उसका निवास प्रमाण पत्र आपको शो करना होगा, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी के लायक माने जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे जनरल कंडीशन दिया है, आप सभी ध्यान से बारीकी से इसे पढ़ लेंगे। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बात हो गई एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपका रखा गया है जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 800 रुपये, और SC, ST फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए रखा गया है ठीक उसके आधा 400 रुपये। कितना? 800 आपके जनरल्स, OBC, EWS के लिए रखा गया है, और SC, ST फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपीज़ रखे गए हैं। इसको भी आप नोट कर लें। चलिए अब नीचे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी सिलेक्शन की, आपका चयन कैसे होगा। यहाँ साफ साफ लिखा होगा, आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें 3 स्टेजेस होंगे, जिसमें आपका प्री टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और हाँ स्टेनोग्राफी टेस्ट, क्योंकि स्टेनोग्राफी का जो पोस्ट है इसीलिए इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, वाइवा टेस्ट भी होने जाना है। आप ध्यान से देखेंगे A, B में आपके सारी बात लिखे गए हैं कि प्री टेस्ट कैसे होगा, रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स के आएंगे, वो है 90 मार्क्स के। और यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका होगा, क्लर्क वाले पोस्ट में भी शायद इंटरव्यू था, इसमें भी इंटरव्यू है, ध्यान देना ना भूले। इंटरव्यू है 10 मार्क्स के, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना होगा। अब देखिए रिटन टेस्ट में क्या क्या कहा गया है। अब रिटन टेस्ट के बारे में देखें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है आपका 25 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज है 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज है 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास के आधार पे ही आपका आएगा शायद। हाँ देखिए आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो मैथमेटिक्स की जो
आएगी आपको सारी जो चैप्टर्स वो मेट्रिकुलेशन यानी 10th के बेसिस पे होगी, जो कि 10 मार्क्स में होगी। सारा जो आपका जो चैप्टर्स है यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। और नीचे बढ़ते हैं, देखिए सारे चैप्टर्स का नाम लिखा है, टाइम एंड वर्क कैलकुलेशन। ये तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये सारी बात पता रहती है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप देख लेंगे। और एक और बात, इसमें बेसिक कंप्यूटर साइंस का भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सारी डिटेल दिया है, कीबोर्ड शॉर्टकट, MS ऑफिस जो भी है आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास कम से कम 40% आपको लाना ही होगा, ठीक है। बाकी इसमें रिजर्वेशन का जो अपना पॉलिसी है वो यूज़ होगा। इसमें स्किल टेस्ट भी है, आप स्किल टेस्ट ध्यान से देखेंगे। स्किल टेस्ट में आपका स्किल टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा 25 मार्क्स का, हिंदी का होगा 25 मार्क्स का, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 15 मार्क्स का, कंप्यूटर टेस्ट इन हिंदी 15 मार्क्स का, प्रोफेंसी टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। तो इसको भी आप देख लेंगे। जो भी स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, ध्यान से सभी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जो भी मैंने कहा कि आखिर कितना वर्ड पर मिनट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट हैंड इंग्लिश के लिए आपको 60 वर्ड मिनट चाहिए, हिंदी के लिए 60 और इंग्लिश के लिए 80 चाहिए। आप ये सारे डिटेल्स को आप पढ़ लेंगे ध्यान से नोटिफिकेशन को। नीचे की ओर बढ़ते हैं। एक्यूरेसी की बात की गई है, एक्यूरेसी आपका 90 यानी सब लगभग 90 प्लस ही है, आपको एक्यूरेसी रखना होगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग पे ध्यान देना होगा, शॉर्ट हैंड पे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। बाकी जो भी नियम है वो सारे यहाँ पे बता दी गई है, आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। चलिए ये हो गया मेरा सारा नोटिफिकेशन, आपको जो भी ज़रूरत था मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक फॉर्म को सही समय पे भर लें। कोई भी आपको परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे, आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व की जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। जिनको ज़रूरत हो उन्हें वे ये नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। और रही बात नोटिफिकेशन के PDF के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।